वो साथ ले लेना बेटी। वो आती नहीं मेरे पास, वो ज्योति को ही आना ज्योति को बिठा दो। ज्योति बाहर लेके आ जाए इसको। कौन करता क्या छोटा ये बेटा वहाँ चमचा देंगे उसको अगर दूध पिला सके सर यहाँ ज्वाइनिंग की है तो आपने क्या किन किन बीमारियों के लिए लोगों को बताओ। जी, ये जो हमारे आयुर्वेद में कई सालों से एक परंपराएं जो चली आ रही है। पहले तो आप डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना नाम। जी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित है और मैं राजस्थान नौहर से बिलोंग करता हूँ और सिरसा में मैंने आज से ज्वाइन किया है इस आरोग्यशाला क्लिनिक में। और यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि लोग आज भी हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपराओं को फॉलो करते हैं, जैसे कि स्वर्ण प्राशन से शुरुआत करना, जो कि अत्यंत एक शुभ, जैसे माना शुभ मांगलिक कार्य माना जाता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले। और वैसे भी स्वर्ण प्राशन का काफ़ी महत्व है आयुर्वेद के अंदर और एक मानव जीवन के लिए भी स्वर्ण कई हजारों वर्षों से एक औषधि के तौर पर या इसे अमृत के तौर पर वरदान माना गया है। और स्वर्ण प्राशन कराना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आजकल के आहार विहार कहते हैं कि जैसे जो हम खाना खाते हैं इससे पूरा पोषण हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो स्तनपान करने वाली कराने वाली स्त्रियां हैं, उनके दूध में भी पोषक तत्व अच्छे से नहीं आ पाते, जो कि एक शिशु होता है उसके शरीर को अच्छे से नहीं मिल पाते इस तरह के पोषक तत्व जो उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन अगर स्वर्ण प्राशन कराया जाता है जब भी बच्चों के लिए, तो जो स्वर्ण के गुण होते हैं वो हमारे बच्चों के शरीर में पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं और बच्चों को बच्चों में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे प्रतिरक्षा शक्ति हम कह सकते हैं। और स्वर्ण हमारे दिमाग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास काफ़ी अच्छी तरीके से होता है और शरीर के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि स्वर्ण विषाक्त तत्वों को दूर करने में अत्यंत आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब बच्चों में कम्युनिटी बूस्टर को लिए जैसे अब बच्चों में क्षमता कम होती है भारी बीमारियों तो उसके बारे में क्या रहेगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है ये। बच्चों में पोषण क्षमता भी कमी का सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी माताएं आहार विहार लेती है उन्हें अपने दैनिक जीवन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितनी वसा उनके लिए आवश्यक है, या जो कितने खनिज लवण विटामिन वगैरह होते हैं, उन्हें इसकी शिक्षा काफ़ी कम होती है। तो वो बस अपना पेट भरने के लिए ही आहार ग्रहण करती है। और बड़े शहरों में भी आप देख सकते हो या छोटे-छोटे गाँवों में भी लोगों को अपने आहार विहार के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। लोग काम के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो सही आहार नहीं लेने के कारण जो आवश्यक खनिज तत्व या जो पोषक तत्व होते हैं, शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते। जिसकी वजह से जब उनमें जो स्तन बनता है, जो स्तनों में जो दूध बनता है, उस दूध में जो आवश्यक पोषक तत्व नहीं आ पाते, जो कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उन पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही बच्चों का जो विकास जितना ज़रूरी होता है वो उतना नहीं हो पाता, जिससे बच्चे अलग अनेक तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। कई बच्चों में खांसी होती है तो महीने-महीने तक ठीक नहीं होती। कई बच्चों को सीलिएक डिज़ीज़ हो रही है, जैसे बच्चों को गेहूँ नहीं पच पाता है या उनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम रह जाता है। यही कारण है कि बच्चों को अगर च्यवनप्राशन कराया जाए तो उनके शरीर की शुद्धि हो जाती है। और जो स्वर्ण के गुण होते हैं, जैसे स्वर्ण को आयुर्वेद में रसायन कहते हैं। रसायन यानी सप्त धातु पोषक। तो अगर बच्चों की शरीर की सभी धातुओं की अच्छी तरह से पुष्टि हो जाओ, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जब इन सभी धातुओं की अच्छे से पुष्टि होगी, तो जो परम रस जिसे ओज कहते हैं, जो लास्ट में बनता है, उससे क्या बच्चों का समग्र विकास होता है, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो,
चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, और जब शरीर का अच्छे से विकास होगा, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगी, तो बच्चों की आयु में भी वृद्धि होगी और बच्चा हमेशा रोगों से भी दूर रहेगा, या रोग हो भी जाएंगे तो आसानी से उस रोग से उसको छुटकारा मिल जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है कि सोनप्राशन कराया जाए बच्चों को, और लोगों को भी इसके बारे में पता चले, ताकि वो भी, जितने भी लोग होते हैं हमारे आसपास रहने वाले भाई बंधु जितने, अगर वो भी इस परंपरा के बारे में जानेंगे तो वो भी इस अद्भुत या शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके वो करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसका